बप्पा रावल। एक राजपूत बालक की गाय रोज दूध दुहने के समय कहीं चली जाती थी। उस बालक को रोज भूखा रहना पड़ता था, इसलिए एक दिन वो उस गाय के पीछे पीछे गया। गाय एक ऋषि के आश्रम में पहुंची और एक शिवलिंग पर अपने दूध से अभिषेक करने लगी। बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या चक्कर है। तभी उसने देखा, उसके पीछे एक ऋषि खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ऋषि का नाम था हारित ऋषि। उस बालक के व्यक्तित्व, विचारों तथा प्रतिभा से हारित ऋषि काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने उस बालक में वे सभी गुण देखे जो तत्कालीन परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकते थे। वह दौर था अरब खलीफाओं के खूनी संघर्ष व धर्म परिवर्तन के अत्याचारों का, जिससे हारित ऋषि काफी दुखी थे। हारित ऋषि ने उस बालक को उसी तरह शिक्षित व प्रशिक्षित किया जिस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। उन्होंने उस बालक को शिक्षा दीक्षा दी और उनके आशीर्वाद से उन्होंने 734 ईस्वी में मनमोरी नामक मौर्य सम्राट को चित्तौड़ में हराकर अपनी शाखा बढ़ाई। इस बालक का नाम था कालभोज, जिसे सब बप्पा रावल के नाम से जानते थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा महादेव के बहुत बड़े भक्त हुए। उनकी धर्म में इतनी रुचि थी कि जहां भी धर्म पर आघात होते वहीं पर बप्पा का कहर टूटता और उस जगह को पुनः सनातन में मिलाकर भगवा लहराते। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद कासिम ने राजा दाहिर को छल से मारकर सिंध में इस्लाम की सत्ता लहरा दी, मगर यह ज्यादा दिन तक नहीं रहा। बप्पा रावल उन पर रुद्र बन के टूटे और मोहम्मद कासिम को उस समय के खलीफा ने वापस बुलाया। क्या मोहम्मद कासिम को भागना पड़ा, मगर इस्लाम के शासकों को चैन कहां था। उन्होंने दो तरफ से मेवाड़ पर हमला बोला। अब की बार बप्पा रावल ने कहर मचा दिया। उन्होंने ऐसी मारकाट मचाई कि इस्लाम के इन आक्रमणकारियों ने इतिहास में भी कभी नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ से गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने उनको दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की तरफ से दौड़ा दौड़ा कर मारा। फिर बप्पा रावल ने एक ऐसा काम किया कि अगले 400 साल तक अरब और इस्लामी शासकों ने भारत की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। उन्होंने छोटे मोटे सरदारों और नागभट्ट प्रथम व विक्रमादित्य द्वितीय के साथ मिलकर एक हिंदू सेना का निर्माण किया। इस सेना ने अरब के अल हकम बिन अलावा, तामिम बिन जैद अल उतबी, अब्दुल रहमान अल मूरी की ऐसी खटिया खड़ी की इस्लामी शासक बप्पा रावल के नाम से भी थर थर कांपने लगे। बप्पा यही नहीं रुके। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को बुरी तरह हराया और अपने भतीजे को वहां की गद्दी पर बिठा आए। अरबी शासकों ने गजबा ए हिंद के सपने को सपना ही मान लिया। गांधार, तुरान, खुरासान और ईरान तक अपनी सत्ता का परचम लहराया और वहां भगवा राज्य कायम किया। उनके डर से 35 मुस्लिम शासकों ने अपनी लड़कियों का ब्याह उनसे कर दिया था। 713 ईस्वी में जन्मे बप्पा रावल ने लगभग 19-20 साल शासन के बाद संन्यास ले लिया। 97 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। उनके चलाए सिक्के पर नंदी व शिवलिंग का चित्र था और त्रिशूल के साथ पुरुष आकृति। आज भी भारत के समग्र इतिहास में यदि हम खोजें तो ऐसा कोई योद्धा नहीं मिलता जिसने इस्लाम शासकों को इस तरह घुटनों के बल लाया हो कि वे 400 साल तक उस बप्पा के कहर के डर से भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए हो। बप्पा रावल के नाम से बसा रावलपिंडी आज भी पाकिस्तान की छाती पर खड़ा दुश्मनों को उनकी औकात दिखा रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।